श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे छठ पूजा के बारे में। आज हम छठ पूजा की बात कर ही रहे हैं तो हम दोनों छठ की बात करते हैं। हमारे हिंदुस्तान में दो छठ मनाया जाता है, एक कार्तिक छठ पूजा जो अभी है और एक चैती छठ पूजा जो जा चुका है। पर चूंकि हम ये वीडियो कार्तिक छठ पूजा के महत्व के सिलसिले में डाल रहे हैं तो हम सिर्फ कार्तिक छठ पूजा के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। चैती और कार्तिक छठ पूजा का महत्व, व्रत और इतिहास दोनों चीज़ें हम आपको विस्तार से बताएंगे। साथ में इसके नियम, इसकी विधि और इसके फ़ायदे और साइंटिफिक फ़ायदे बताएंगे। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे वीडियो आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि साइंटिफिक फ़ायदे जानना बहुत ज़रूरी है आज की युवाओं को, हमारे जनरेशन को। तो एंड में ज़रूर देखिएगा कि हमने साइंटिफिक रीज़न बताया कि क्यों छठ पूजा करना चाहिए और उसका महत्व क्या है। क्योंकि सूर्य से रिलेटेड है, विटामिन डी से रिलेटेड है, बहुत सारे विकिरण किरणों से रिलेटेड है। देखिए, छठ पूजा के दिन माता छठ की पूजा की जाती है, जिन्हें वेदों के अनुसार उषा मतलब छठी मैया, जिन्हें शास्त्रों के अनुसार सूर्यदेव की पत्नी कहा गया है। इसलिए इस दिन सूर्य देवता की पूजा का महत्व पुराणों में निकलता है। इस पूजा के जरिए भगवान सूर्य का देव को या भगवान सूर्यदेव को धन्यवाद दिया जाता है। सूर्यदेव के कारण ही धरती पर जीवन संभव हो पाया है, ये आप सबको पता है। अगर सूर्य नहीं होता तो समझिए हम होते ही नहीं, ये पेड़ पौधे जीव जंतु होते ही नहीं। तो सूर्यदेव की अर्चना करने से मनुष्य रोग मुक्त होता है। इन्हीं सब कारणों से प्रेरित होकर यह पूजा की जाती है। अब मुख्यतः जो छठ पूजा है वो दो बार मनाई जाती है, एक बार चैती छठ पूजा और फिर कार्तिक छठ पूजा। अभी जो 2016 में है, जो चैती छठ पूजा वो जा चुका है और कार्तिक छठ पूजा कल से शुरू हुआ है और ये 4 दिन तक चलेगा। छठ पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाई जाती है या कहीं कहीं खष्ठी भी कहते हैं। ये 4 दिवसीय त्यौहार होता है जो कि चौथ से सप्तमी तक मनाया जाता है। इसे कार्तिक छठ पूजा कहा जाता है। इसके अलावा चैत माह में ये पर्व मनाया जाता है, जिसे चैती छठ पूजा कहा जाता है। इसे खास तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं नेपाल में मनाया जाता है। यह दिन उत्सव और बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा इस वर्ष 2016 में 5 नवंबर को मनाई जाएगी। 5 नवंबर से समझ लीजिए कि शुरू होगी, तो 5 नवंबर आज ही है। अभी जो चैत छठ पूजा है, चैत थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ आपको। उसमें भी नहाय खाय होता है, लोहंडा और खरना होता है, संध्या अर्घ होता है और उषा अर्घ होता है। नहाय खाय जनरली चतुर्थी को पड़ता है, लोहंडा और खरना पंचमी को, संध्या अर्घ षष्ठी या खष्ठी कह लीजिए और उषा अर्घ सप्तमी को पड़ता है। कार्तिक छठ पूजा 2016 में जो है वो पड़ेगा 4 नवंबर, नहाय खाय जा चुका है। 5 नवंबर 2016 लोहंडा और खरना है जो आज है पंचमी के दिन। फिर 6 नवंबर रविवार संध्या अर्घ के दिन खष्ठी है और 7 नवंबर 2016 को सोमवार उषा अर्घ है जो सुबह होगा। अभी कार्तिक छठ पूजा का महत्व जो मैं आपको बता देता हूँ। इसका महत्व उत्तर भारत में सबसे अधिक है। कहा जाता है कि भगवान राम जब माता सीता से स्वयंवर करके घर लौटे थे और उनका राज्य अभिषेक किया गया था, उसके बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को पूरे परिवार के साथ पूजा की थी। तभी इस पूजा का महत्व है। महाभारत काल में जब पांडव ने भी अपना सर्वस्व गंवा दिया था, तब द्रौपदी ने इस व्रत का पालन किया। वर्षों तक इसे नियमित करने पर पांडवों को उनका सर्वस्व मिला था। इस प्रकार यह व्रत पारिवारिक खुशहाली के लिए किया जाता है। छठ पूजा का अपना एक इतिहास है या कथा कह लीजिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका महत्व बहुत होता है। इस दिन छठी माता की पूजा की जाती है और छठी माता बच्चों की रक्षा करती है। इसे संतान प्राप्ति की इच्छा से मुख्यतः किया जाता है या संतान की रक्षा के लिए मुख्यतः किया जाता है। इसके पीछे की जो पौराणिक कथा है मैं आपको बता देता हूँ। बहुत समय पहले एक राजा रानी हुआ करते थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा इससे बहुत दुखी थे। महर्षि कश्यप उनके राज्य में आए और राजा ने उनकी सेवा की और महर्षि ने आशीर्वाद दिया, जिसके प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई। लेकिन उनकी संतान मृत पैदा हुई, जिसके कारण राजा और रानी अत्यंत दुखी थे और एक दिन दोनों ने आत्महत्या करने की ठान ली। जैसे ही दोनों यमुना नदी में कूदने के लिए गए तो छठी माता ने दर्शन दिया और कहा
कि आप मेरी पूजा करें, इससे आपको अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। दोनों राजा रानी ने विधि के साथ छठ की पूजा की और उन्हें स्वस्थ संतान की प्राप्ति हुई। तब से ही कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को यह पूजा की जाती है। छठ पूजा की व्रत विधि मैं आपको बता देता हूँ। यह पर्व मुख्यतः 4 दिन का होता है। बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, पूरे नियम कायदे से मनाया जाता है, पूरा नियम पालन का ये किया जाता है। इसे उत्तर भारत में सबसे बड़ा त्यौहार मानते हैं। इसमें गंगा स्नान का महत्व सबसे अधिक होता है। यह व्रत स्त्री एवं पुरुष दोनों ही कर सकते हैं और ये 4 दिवसीय त्यौहार है। और इसका जो महत्व है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला दिन होता है नहाय खाए, ये पहला दिन होता है। ये कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होता है और इस दिन सूर्य उदय के पूर्व पवित्र नदियों का स्नान किया जाता है। इसके बाद ही भोजन लिया जाता है। इसमें कद्दू खाने का महत्व पुराणों में मिलता है। फिर लौंडा और खरना, ये दूसरा दिन होता है जो कार्तिक शुक्ल की पंचमी कहलाती है। इस दिन भर निराहार रहते हैं। रात्रि में खिरनी खाई जाती है और प्रसाद के रूप में सभी को दी जाती है। इस दिन आस पड़ोसी और रिश्तेदारों को न्योता दिया जाता है। उसके बाद है संध्या अर्घ। यह तीसरा दिन होता है जिसे कार्तिक शुक्ल की षष्ठी कहते हैं या खष्टी कहते हैं। इस दिन संध्या में सूर्य पूजा कर ढलते सूर्य को जल चढ़ाया जाता है, जिसके लिए किसी नदी अथवा तालाब के किनारे जाकर टोकरी या सुपड़े सूप को कहते हैं, देने की सामग्री ली जाती है एवं समूह में भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। इस समय दान का भी बड़ा महत्व है। इस दिन घरों में प्रसाद बनाया जाता है जिसमें लड्डू का अहम स्थान होता है। ठेकुआ बनाया जाता है। फिर है उषा अर्घ्य। यह अंतिम चौथा दिन होता है और यह सप्तमी का दिन होता है। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है एवं प्रसाद वितरित किया जाता है। पूरी विधि स्वच्छता के साथ पूरी की जाती है। यह 4 दिवसीय व्रत बहुत कठिन साधना से किया जाता है। इसे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा व्रत कहा जाता है, जो 4 दिन तक किया जाता है और इसके अपने नियम होते हैं। जो छठ व्रत के नियम हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसे घर की महिलाएं और पुरुष दोनों करते हैं। पहली बार इसमें स्वच्छ एवं नए कपड़े पहने जाते हैं जिसमें सिलाई ना हो, जिससे महिलाएं साड़ी एवं पुरुष धोती पहन सकते हैं। इन 4 दिन में व्रत करने वाला धरती पर सोता है, जिसके लिए कंबल अथवा चटाई का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, ऊन बड़ा शुद्ध चीज़ है, इसलिए कंबल का इस्तेमाल करते हैं। इन दिनों में घर में प्याज, लहसुन एवं मांस का प्रयोग निषेध माना जाता है। इस त्यौहार पर नदी एवं तालाब के तट पर मेला जैसा लग जाता है। इसमें छठ पूजा के गीत गाए जाते हैं, जहाँ प्रसाद वितरित किया जाता है। इस त्यौहार में सूर्यदेव को पूजा जाता है। इसके अलावा सूर्य पूजा का महत्व इतना अधिक किसी पूजन में नहीं मिलता है। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। कहते हैं छठी के समय पर धरती पर सूर्य की हानिकारक विकिरण आती है, जिससे मनुष्य जाति को कोई बुरा प्रभाव न पड़े, इसलिए नियमों में बांधकर इस व्रत को संपन्न किया जाता है। इससे मनुष्य स्वस्थ रहता है। कार्तिक छठ की तरह ही चैती अथवा चैत्री छठ भी कहते हैं, चैती छठ मनाया जाता है। बस तिथि में अंतर होता है। दोनों की पूजा में सूर्य की आराधना की जाती है, सूर्य देव की पूजा की जाती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए, और हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और समझें। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।